देखिए बाबू, आप लोगों को इसमें कुछ दिख रहा है? कौन दिख रहा है? भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं ना। ये क्या बड़े हो गए हैं? नहीं, ये उनके बचपन की लीला है। क्या दिख रहा है बेटा? माँ यशोदा जो है वो कान्हा का क्या पकड़ी हुई है? कान पकड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वो माखन चुरा चुरा के खाते हैं और अपने शाखाओं को खिलाते हैं। तो गोपियों ने पकड़ लिया और सीधे कहाँ लेके आई? माँ यशोदा के पास कि ओ यशोदा माँ, देखो तेरा लल्ला हमारा माखन चुरा चुरा के खा जा रहा है। तो माँ क्या करती है? माँ उनका कान पकड़ती है, बोलती है कि बता लल्ला, तूने क्या माखन खाया है? तो ये क्या बहाना बनाते हैं, क्या क्या कहते हैं, इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है? बहुत मज़ा आएगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आप सब भी अपने माँ के ना छोटे से कन्हैया हैं, और जब भी गलती में पकड़े जाते हैं तो हजार बहाना बनाते हैं कि माँ देखते ही कहती ना 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 हमार बाबू कोनो गलती नहीं खन कैले। कहती है ना जी, कह ए मम्मी हम ऐसा नहीं कैले। तो यार ना हमार बाबू मत रो, तू गलती नहीं खा कैले। जबकि सारी शैतानी आपकी होती है ना जी। यस। तो कहते हैं कन्हैया जी, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोरे भयो गैयन के पाछे, भोरे भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहे पठायो, मधुबन मोहे पठायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सुनिए और क्या कहते हैं, सफाई देते हैं। मैं बालक बहियन को छोटो, कहते हैं कि माँ मैं तो बालक हूँ और देखो ना मेरी बाहें कितनी छोटी छोटी हैं, और छीको कैसे मैं पाऊँगा? माखन का छीका तो एकदम ऊपर में रखा हुआ है, देखो मेरी बाहें नहीं पहुँच रही है, देखो कितनी छोटी छोटी बाहें हैं, तो फिर भला मैं माखन कैसे खा जाऊंगा? कहते हैं मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। मैं बालक बहियन को छोटो, बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाले बाले सब बैर पड़े हैं, बर बस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जब माँ कहती है कि जब तू पहुँचा नहीं वहाँ तो फिर तुम्हारे चेहरे पे माखन कैसे लगा हुआ है ना भाई बात? तो कहते हैं कि माँ सुनना, मेरी बाहें छोटी छोटी है, मैं छीका कैसे पाऊँगा?
और रही बात मेरे मुखरे पे माखन लगने की, तो मेरे जितने भी ग्वाल बाल सखा हैं वो सब मेरे दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया और माखन लेके मेरे मुंह पे लपेट दिया, तो मैं भला छोटा सा बालक क्या करता। इसीलिए मेरे मुख पे माखन लगी हुई है ना जी। और क्या सफाई देते हैं सुनिए। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पति आयो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पति आयो। जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, भेद उपजी हैं। जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो मैया मोरी। मैं नहीं माखन खायो ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, लकुटी कमरिया। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच नचायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी यशोदा, ले उर कंठ लगायो ओ मैया मोरी। मैं नहीं माखन खायो ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। कैसा लगा बेटा? माँ मान गई कि मेरा कन्हैया माखन नहीं खाया है। वो क्या कहते हैं, दूसरा पैतरा क्या करते हैं, कहते हैं कि माँ नहीं मानेगी, इसको अब दूसरे तरीके से समझाना होगा। तो कहते हैं कि ये माँ तू बड़ी भोली है, माँ तू बड़ी भोली है, इनकी बातों को तू मान जाती है। अगर तेरे मन में कोई बात आती है, कोई भी भेद आता है, तो समझ लेना कि तू मुझे अपना बेटा नहीं मानती है, क्योंकि मैं तेरा अपना बेटा नहीं हूँ ना। अब ये बात सुन के तो माँ को रोना आ जाएगा ना। कोई भी बेटा कहेगा कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तो माँ तो रोएगी ना जी। उसके बाद कहते हैं कि ये ले तू अपनी लाठी और कंबल, मुझे नहीं चराना है तेरी गैया, तूने बहुत मुझे नाच नचा लिया। तो माँ कहती है कि ना ना बेटा ना, तूने माखन नहीं खाया है, ये तेरी सखियाँ सब झूठ बोल रही है, तूने माखन नहीं खाया है। तो कन्हैया क्या कहते हैं जानते हैं? बता दे जब देखते हैं कि माँ का गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब मेरी माँ बिल्कुल गुस्से में नहीं है, तब कहते हैं कि मैया मोरी ओ मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो ओ मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। उस समय माँ कहती कि ना तूने माखन नहीं खाया, और कन्हैया कहते हैं मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। आया ना मज़ा? बहुत
क्लैपिंग तो बनती है भाई।